कि कांग्रेस गवर्नमेंट में 350 का सिलेंडर मिलता था। इलाहाबाद में हम रहते थे, इस समय इतना सस्ता हो गया मोदी सरकार में कि 1200 मिल रहा है। ये मनरेगा से लेके और राशन तक कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री कोई बन नहीं पाएगा। भाजपा देखिए बड़े लोगों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। और नौकरी चाकरी कुछ मिल नहीं रहा है सबको, और जो रोजगार छोटे छोटे थे रोजगार वो भी बंद कर दिए गए हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, डिग्री लेकर के देश प्रदेश घूम रहे हैं। अगर हमारी जनता अगर साथ दे तब ये इनका तो बाजा बच जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन सरकार भाजपा सरकार ने काफ़ी योजना चलाई है स्वास्थ्य को लेकर। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है साहब। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, लालगंज लोकसभा के क्षेत्र में हैं। और ये उनका लालगंज का जो इलाका है एकदम पश्चिमी छोर है। इसके बगल में सुल्तानपुर, इसके बगल में फैजाबाद अम्बेडकर नगर है। कि कांग्रेस गवर्नमेंट में 350 का सिलेंडर मिलता था। इलाहाबाद में हम रहते थे, इस समय इतना सस्ता हो गया मोदी सरकार में कि 1200 मिल रहा है। सस्ता हो गया? हाँ। कैसे? अरे सस्ता हो गया की आमदनी दुगनी हो गई। हाँ, 3 गुना का ईंधन ना, 350, 312 समझ गया। 3 गुना का ईंधन आमदनी किसकी? अरे किसान का, स्टूडेंट का ईंधन इलाहाबाद के। क्या गेहूँ बढ़ रहा दाम? अरे गेहूं बेच के 3 गुना लगे जाए। 350 सिलेंडर रहा कांग्रेस गवर्नमेंट में, तब हम रहे इलाहाबाद 2004 में। एक बाद 14 में सरकार बनी, तब तक सिलेंडर 800 करने के बाद 10 में 1200 कर दिए हैं। कहीं 50 रुपये घटाई जब चुनाव आएगी बताओ, सुने मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी 3 गुना। अमित शाह कैसे लगते हैं आपको? अमित शाह ने, लालू जी ने कहा एक लिफ्ट में घोड़ा दब गया था, लालू ने कहा था गधा, वैसे अमित शाह एक बार लिफ्ट में दब गया रहा। याद रखी ना, अमित शाह दबा रहा। कौन बताया था आपको ये बात? लालू, बिहार के लालू, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था ये बात? और क्या, तब तो जेल में डाला था बराबर हम लोग। लालू को अब तो बाहर आ गए। अरे बाहर आ गए तो अपने जमानत पे कावन क्या अध्ययन का संजय सिंह के नहलवन क्या। संजय सिंह ने कहा जेल में जो हमारे नेता नहीं जानते थे वो हम लोग सुन लिए मैनिफेस्टो में। समझिए क्या लिखे। संजय सिंह ने कहा मैनिफेस्टो में कि जेल में आप चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन आप बराबर चिट्ठी लिख सकते हैं, सैकड़ों हजारों। और उसके बाद अगर और आवश्यकता हुई तो इसे जेलर से मोहर लगवा के रजिस्ट्री आप भी कर सकते हैं। लेकिन जेलर पढ़ेगा? हाँ, पढ़ के देगा। क्या मतलब है? कहना चिट्ठी लीक हो जाएगी? लीक हो जाए तो उससे क्या मतलब? लीक होगा वैसे चिट्ठी लीक हो जाएगी। तो पर्चा बाबा गवर्नमेंट में कुल लीक हो, तो सिपाही पर्चा लीक होइए, कुल लड़के का करना, फिर लोन है उसको करना, फिर फार्म भरना, फिर पैसा दे। कई करोड़ रुपया गए है सरकार खाता में, क्या है बताओ आप, आपको मालूम बा? 2,500। अब कितना लड़का वो जो बस के भाड़ा दे गए ट्रेन के, ओकरे बारे में बताओ आप। पेट्रोल गया है। जैसे एक लड़किया 300 रुपया कम से कम खर्च करके वही परीक्षा देवे, मिनिमम कम से कम। अब अगर होटल लेके रहा हुई तो 1000 रुपया लग हुई, तो जवाब के दी बाबा दी है। बाबा तो अपन कोच भरत हैं। बाबा जी पैसा 2,000 रुपया डाल रहे हैं खाते में। अरे बाबा 2000 रुपया से का कह दी है, नौकरी ना मिले 2000 में खर्चा चली, एक दिन के 3 दिन के सब्जी में खत्म हो जाए कुल पैसे। का रुपया किलो दाल बा बतावा, 5 जनी है खाबे 150, तो 1 किलो दाल कै दिन चली? 5 किलो राशन जोड़ लीजिए इसमें। अब 5 किलो राशन कै दिन चली? तो भाजपा वाले कहते हमने 80 करोड़ को खिलाया, अभी पाल रहे हैं। अरे भाजपा वाले का खिलाई है, कांग्रेस की देन थी राशन। सुनिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में राशन आया था, भाजपा का ना देन है। आप समझिए पर गहराई से, आप पत्रकार हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझिए कांग्रेस की देन है। ये मनरेगा से लेके और राशन तक कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। सुनिए, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री कोई बन नहीं पाएगा। उनको तो गूंगा कहते थे। गूंगा क्या? अरे बताइए, वित्त सचिव उस आदमी गूंगा आप बता रहे हैं? इतना बुद्धिजीवी, झूठ नहीं बोलते थे। अर्थशास्त्री बताइए, वो बताइए। मैं मनमोहन सिंह के बारे में हम जान रहे हैं। मनमोहन सिंह वाकई में भाजपा के लोग बोले गूंगे प्रधानमनत्री। उन्होंने कहा नहाते तो रेन कोट भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, झूठ बोला था भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। मनमोहन सिंह सही बोलते हैं। कहा था ना कि नहाते तो रेन कोट पहनना आता है। अरे मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी कहन कि हम 5 लाख रुपया सबके खाता में भेज देंगे। 15 लाख दिए किसी खाते में? जैसे यादव मछली खाए थे एक दिन पहले नवरात्र के, तो उन्होंने भाजपा। तो नवरात्र में क्या मछली हम भी कभी खा लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं भी खाया हूँ। ये क्या पूजा है? पाखंड उखंड छोड़िए, पूजा से बताइए अमेरिका में पूजा होती है? आप बताइए। नहीं होती। तो यहाँ पत्थर पूजने से कुछ होगा? जो संविधान बनाया होकर पूजा ना क्यों करत बा, जिसके रक्षक बाबा साहब के, और वो 65 पूजा चला
देवी देवता के। अरे आपके बगल में अयोध्या राम मंदिर बना हुआ अरे है, अयोध्या राम मंदिर बने का जाते हैं वहाँ तो बनाने वाले बैकवर्ड ओएसी अब पुजारी ब्राह्मण आप बता रहे हैं हमको, बोलिए वो तो हमेशा बनाने वाले चमार रहे भारत चमार ठाकुर हैं, बताइए पूजा करने वाले ब्राह्मण होंगे? आप बताइए और बोलिए रोजी रोटी मिलेगी वहाँ? रोजी रोटी कहाँ मिलेगी हम लोगों को? वहाँ एक दलित राष्ट्रपति को एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। अब आप बड़ी बात बता रहे हैं, चलिए आप ये वाकई में आप लोग और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यार महंगाई इसमें बहुत है सरकार में, जान लो महंगाई है तो दूध या चावल या टैक्स पे सब जान लो टैक्स ही लगा है मान लो, और नौकरी चाकरी कुछ मिल नहीं रहा है सबको, और जो रोजगार छोटे छोटे थे रोजगार वो भी बंद कर दिए गए हैं, रजिस्टर नहीं था उसमें, नहीं तो वर्कर छोटे छोटे लोग कम से कम उसमें कार करके अपना जीवन यापन कर लेते थे। विश्वकर्मा योजना चलाई, कई सारे विश्वकर्मा कहाँ कोई लाभ ले पा रहा है, उसका कोई लाभ तो पहुँच नहीं पा रहा है, तो लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं लोग। विश्वकर्मा योजना चलाया और योजना चला रहा है लेकिन कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एमएसएमई से 2 लाख रुपए मुद्रा लोन चला, सब कुछ तो चल रहा है। मुद्रा क्या मिल रहा है कि किसी को कुछ मिला, कुछ नहीं मिला इस महंगाई में, सब ऐसे खाली देखिए, करा के अपना कर रहे हैं। आप जैसे वो तो भाजपा वाले कह रहे हम दे रहे हैं, कोई पहुंच नहीं रहा है, आप कह रहे कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ, अरे जब मिलेगा तभी तो बोलेंगे, जब कुछ नहीं मिल रहा तो कहाँ से बताएंगे? हैं जब कुछ मिल नहीं रहा तो कहाँ से बताएंगे? लेकिन इसमें महंगाई जान लो बहुत तरह से, या शिक्षा विभाग या अस्पताल या जो है बिजू है सब तरह से दम है, ये जान लीजिए आप। मतलब मध्यम वर्ग के परिवार जो पहले वो बेचारे वो जान लो उनको मध्यम परिवार के लोग जो हैं वो जान लो बहुत गरीब परिवार के लोग जो है जीना खाना उनको हराम हो जा रहा है सरकार में। मेरा समाज कमा के खा ले रहा है, मध्यम परिवार इज्जत के मारे नहीं कर रहा है। इज्जत के मारे नहीं, वो क्या करेगा जब रोजी रोटी जो छोटे छोटे बंद हो गए हैं तो कहाँ करेगा? जो रोजी रोटी छोटे छोटे जो बंद कर दे रहा वो नहीं, उसी में कमाते खाते थे, अपना काम करते थे अपना, तो बातें चलता था। बात यह है कि बीजेपी सरकार जो है इस समय महंगाई एकदम चरम पे है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के उनका जो है उसका इस्तेमाल करके वो वोट लेना चाहते हैं। हम देख रहे सारे भाजपा ही इस समय आज त्योहार मना रहे हैं। हाँ मनाए, वो तो अच्छी बात। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, हम तो कह रहे हैं अगर उसका 10% भी आदमी अपने जीवन में अचीव कर ले तो वो उनके बराबर तो नहीं, एक स्तर एक स्टेज तक अपना जीवन स्थापित कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जहाँ रूम लिए थे किराए पे, उन लोगों को पता चल गया कि ये जो है दलित है, उनको निकालने के लिए 50 लोग घेर के आगे कि आप यहाँ से निकलिए, आप जो है दलित हैं, समझ रहे हैं? तो यह हम कह रहे हैं जो आज मना रहे भीमराव अम्बेडकर जयंती, वो तो अच्छी बात, बहुत अच्छी, वो उनका आदर्श है कि मनाएं, आदर्श वो जीवन में अपने किए हैं लोग, सब लोग उनको जो संघर्ष कर रहा है उसको मानना चाहिए, लेकिन उनसे सीखना भी चाहिए। ये नहीं है कि मना के फूल माला अर्पण कर दिए घर चले गए, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल देख रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, उनसे सीखिए। ये शिक्षा का उम्र जो होता है 18 से 25 साल होता है, 30 साल, इसके बाद जो है जीवन खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर संघर्ष जो उन्होंने किया है उसके बारे में पढ़े। आप क्या करते हैं? हम तो अभी नए जो है वकालत पढ़ाई की है, इलाहाबाद रहते थे हम भी, 10 साल वहाँ थे। उसके बाद हमने देखा है वहाँ जनरल SC ST की बहुत लड़ाई है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अच्छा। वहाँ पे आप अगर रूम ले लिए है, अगर आप पता चलेगा SC है, अगर ब्राह्मण है मकान मालिक, तो आपको गाड़ी नहीं खड़ा करने देता, आपको जो है मछली अंडा नहीं खाने देता, अपना जो है अपना बना खाता है। हम संविधान के जो प्रियम्बल है उसको पढ़ा के लोगों ने हाँ पढ़े, वो अच्छी बात, पढ़ के कितना आप उसमें तो आज़ादी सब लिखा है, सबकी आज़ादी पूरे जीवन में कितना उसको ले रहे हैं, ये बात है। हमारे सब साथी युवा हैं, सब जवान हैं, सब जानते भी हैं कि अच्छा बुरा क्या। अब इंटरनेट चल गया, कोई चीज़ छिपा नहीं है। अगर नहीं जानते भीमराव अम्बेडकर बारे में, उसको जो है अगर मोबाइल से सर्च करेंगे तो हर चीज़ उनकी जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, वकालत भी उनकी नहीं चल रही थी। उन्होंने फिर जब सांसद हुए तब वहाँ तो दिल्ली लोकसभा वहाँ पे भी उनको जातिवाद भेदभाव जाने नहीं दे रहे, उन्हें जाने नहीं दे रहे, उनका पानी नहीं पीने दे रहे थे। उनके लिए अलग से जो है पानी मंगाया जाता था, गिलास शीशे गिलास में पानी मंगाया जाता था। वहाँ के सांसद भी उनके साथ भेदभाव करते थे। वो कई बार पार्लियामेंट छोड़ के जाने वाले थे कि भाई हम जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। वो जब खाली होते थे, हमने भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जब वो खाली होते थे तो सिर्फ किताबें पढ़ते थे। कम उन्होंने अपने जीवन में 40 से 50 हज़ार किताबें पढ़ा होगा। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे, बहुत शिक्षित थे, और लेकिन अपने हक के लिए बोलने में कहीं चूकते नहीं थे।
उनका हमेशा शोषण अगर हुआ आपको है। चुनना पड़ेगा भगत सिंह को, गांधी जी को और अम्बेडकर को, किसको चुनेंगे आप? सबका अलग अलग स्थान है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको इस्तेमाल किया जाएगा देश में? हाँ, भगत सिंह भी अपनी जगह बहुत सच्चे थे। भगत सिंह की 22 साल 23 साल की उम्र में डेथ हो गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का स्वीकार कर लिया। वो जमींदार अच्छे घराने के लड़के थे, अगर वो चाहते तो अयासी का जीवन जी सकते थे, बहुत आराम से जीवन जी सकते थे। उनके पिताजी जमींदार थे, बहुत बड़े काश्तकार भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा अगर हम यहाँ झुक जाएंगे तो हमारी उन्होंने माँ से भी कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम रोना मत, अगर तुम रो दोगे तो लोग कहेंगे भगत सिंह इतना साहसी था, उसकी माँ रो रही है। तो उन्होंने भी संघर्ष किया अपनी जगह पे। भगत इस सिंह समय के पर मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? मोदी जी 400 पार करें और 500 पार करें, लेकिन ये जान लीजिए जो बेसिक जरूरत है आदमी की, तो प्रधानमंत्री उसको पूरा नहीं कर मुद्दा पा तो रहे। वहीं से है, सारे बिल सारे अमेंडमेंट वहीं से बनते हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर बिना 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है, राशन छोड़ दीजिए हाँ। कि क्या माहौल है, जनता 5 क्या की चाहती है आपकी बात? जनता यही चाहती है कि भैया महंगाई से कैसे होगी? बदलाव करके होगी कि ये जो भाजपा सत्ता बैठी है वो उनके साथ होगी? भाजपा देखिए बड़े लोगों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारी लोग के अगर आटा अगर 100 रुपया किलो आज हो जाए तभी उनका कोई घाटा नहीं तो है, भी 2 रुपये कमा तभी लेंगे। वो 110 में बेचेंगे। व्यापारी की पार्टी, व्यापारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आम जनता किस स्टेज पे उसको देखना चाहिए। 500 रुपये का राशन दे रहे हैं, लेकिन 1200 सिलेंडर भी तो दे रहे हैं, उसका पैसा वो ले रहे हैं ना। कांग्रेस के शासन में 40-50 रुपये सब्सिडी उस समय माफ कराए सबसे कह के लोगों ने। 40-50 रुपये उसमें पेट्रोल का दाम था, इस समय 100 पार कर रहा है। ठीक तो महंगाई है, ये मान लीजिए। चाचा ये बताइए आप कैसे जी रहे हैं? ठीक ठाक जी रहे हैं? ठीक ठाक जी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर के घूम रहे हैं, डिग्री लेकर के देश प्रदेश घूम रहे हैं। उनको नौकरी ना धंधा मिल रहा, ना नौकरी मिल रही, ना कहीं कोनो काम मिल रहा। क्या करें? मत बोलिए, बस खत्म। अब ये बच्चे हमारे जो देश के पढ़ लिख कर के घूम रहे हैं, अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? इनको आज हम तो जान रहे हैं, आज तीसरा इलेक्शन सामने खड़ा है, लेकिन इसमें तो हमने 2 इलेक्शन तो देख चुके। मोदी जी का मोदी अच्छे जी दिन का। आने वाले का नारा था, हुआ आया? कुछ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो गाना बड़ा बजाए ये लोग। अरे अगली बार 400 पार कर रहे हैं, अगली बार अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अगर हमारी जनता अगर साथ दे दे तब ये इनका तो बाजा बच जाएगा अच्छी तरह से। तो क्या परिवर्तन चाह रहे हैं आप हो जाए? हमको तो चाहिए कि परिवर्तन कैसा मिल परिवर्तन जाए, चाह रहे हैं? कौन से? अच्छी सरकार इंडिया मिले, गठबंधन के लोग, क्या कोई और? अच्छी सरकार हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे जगह पर पहुंच जाएं। हम लोग को तो यही चाहिए। अब तक तो हम लोग बहुत परिश्रम किए बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कहीं अच्छी जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। नौकरी धंधा मिल ही नहीं रहा, सब परेशान है, क्या किया जाए। लेकिन सरकार, भाजपा सरकार ने काफ़ी योजना चलाई है स्वास्थ्य को लेकर। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है साहब, नहीं मिल रहा है, आपने सिर्फ नकार दिया। ठीक है, हम सर आज की युवा को संदेश देना चाहते हैं कि जो शिक्षा नीति आज की लागू हो रही है, इसे देखते हुए शिक्षा को इसका दोगुना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे समाज को इसकी जो फीस है डबल होनी चाहिए। जी नहीं, मैं शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सेल्फ स्टडी। और सरकार की यदि नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट में यदि सरकार काम करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, सरकार को कुछ ना कुछ मुहिम यहाँ पे करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। क्या मुहिम करें? योगी जी खुद नंबर 1 का सरकार चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। सर नंबर 1 से सर आशाएं नहीं है। आशा यह कि सर सरकार कोई भी होती है, कुछ त्रुटियाँ भी करती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी करती हैं, मगर किसी में गलतियाँ कुछ ज़्यादा होती हैं, किसी में कुछ कम होती हैं। और ज़्यादा किस में? ज़्यादा सर बीजेपी में है। यहाँ जितने भी अब की बार सर पेपर हुए हैं बीजेपी सरकार में, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेपर सर लीक हुए हैं सिर्फ बीजेपी सरकार में। और सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे जितने पकड़े तो सब जेल चले गए सालों। अब जेल गए हैं कि नहीं गए, आंखों सरकार ने से अच्छे खासे मुकदमे लगाए हैं योगी जी के। सर देखे तो नहीं सर आंख से मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ है। तो कई सारे जिलों में गैंग पकड़ाए गए, जो साल और थे पकड़ाए गए, 100 की संख्या में पकड़ाए हैं। तो पकड़ाए हैं सर, दोबारा से एग्ज़ाम करवा के सर भर्ती तो करवानी चाहिए। फिर अब आचार संहिता लागू कैसे कराएं? आचार संहिता के बाद करवाएं सर। तो डेट आएगा सर, फिर दोबारा डेट आएगा सर, क्या गारंटी डेट आएगी कि नहीं आएगी, इसके बाद हो सकता है सर फिर से रद्द हो जाए पेपर। कानून भरोसा है ना आपको? जी नहीं, नहीं है। जी नहीं। बीजेपी सरकार में सर एक दिक्कत यह है कि मतलब पेपर लीक होगा फिर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कहाँ होगा कि नहीं आपका होगा। आपका भविष्य प्रेजेंट टाइम में गढ़ते में है। सरकार अगर इस पर कड़ा एक्शन लेती है सर इस पर, तो सर खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी। और कुछ आप लोग जैसे आपके पास बहुत सारे गरीब लोग आते होंगे शिक्षा महंगाई को लेकर, क्या कभी समझते हैं? महंगाई सर बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। महंगाई अब तक की जितनी सरकारें हुई हैं, कांग्रेस की रही हों या मतलब सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा महंगाई का चरम सीमा सर जो है बीजेपी सरकार में गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।